दोस्तों राम राम श्याम दोस्तों राम राम श्याम। मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर बैरो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। इस समय हम लोग मुकुंदगढ़ में हैं, पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण सैनी के घर पर। और सत्यनारायण सैनी साहब ने लगातार अभी प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और इनका सुबह एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो वायरल में शिष्टाचार मुलाकात थी या राजनीतिक मुलाकात थी, दोनों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। उनमें हमने इनको फ़ोन भी किया था, 3 फ़ोन इनको किए थे और उसके बाद में हमने खबर ब्रेक की थी और इनका जो बयान था उसको भी एडिट किया था फिलहाल। लेकिन इनका ऑफिशियली क्या कहना है हम जानना चाहेंगे, चूँकि यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा के मुकुंदगढ़ के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं में सत्यनारायण सैनी साहब हैं, जो पहले सीधे जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे और उसके बाद में पार्षदों की कैंपेनिंग के बाद में जब एक बार चेयरमैन का इनका कार्यकाल भी पूरा हुआ था। तो सत्यनारायण जी, क्या कहना है आपका, जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ है और इसके बाद में लगातार राजनीतिक चर्चा का आज केंद्र है आप सत्यनारायण जी से? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, ये मेरे प्रति एक राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे बदनाम करने का षड्यंत्र। सामने चुनाव आ रहे हैं कि राजकुमार जी के मेन स्तंभ को कैसे तोड़े, लोगों को हार दिखाई दे रही है, हमारी कार्यकर्ताओं को विचलित करना चाहते हैं कि सत्यनारायण सिंह सैनी को बदनाम किया जाए, राजकुमार जी को डैमेज किया जाए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम आजीवन, मैं, मेरा परिवार व मेरे छोटे से छोटा कार्यकर्ता कभी भी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, न मेरा परिवार छोड़ेगा, न मेरे कार्यकर्ता छोड़ेंगे। और हमारे राजकुमार जी और राजपाल जी से पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं, ये पारिवारिक रिश्ते हैं, 25 साल से साथ रह रहे हैं। तो मैं ये भ्रम न फैलाएं कि मैं कांग्रेस छोड़ने वाला हूं, कहीं नहीं छोड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी और राजकुमार जी मेरे पे विश्वास करके मुझे टिकट देंगे तो मैं कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा और आने वाले समय में हम यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। और राजकुमार जी शर्मा ने जो 15 साल में नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ में जो काम किया है, उनके काम से हम सभी कार्यकर्ता प्रेरित होकर ये आज शपथ लेते हैं कि जिंदगी भर आजीवन हम कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे और दोनों भाइयों का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये कब ये वीडियो, ये क्या मुलाकात कैसे हुई है? वर्तमान विधायक साहब से आपकी मुलाकात हो रही है, कितनी देर मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि शिष्टाचार मुलाकात होनी जरूरी है। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हम देखते हैं किसी शादी विवाह समारोह में मिलते हैं तो उनकी मुलाकातें भी होती है, उनकी भी खबरें बनती है। लेकिन चलिए, स्थानीय स्तर पर मुलाकात हुई है तो ये अच्छी राजनीति की शुरुआत है। वो राजनीतिक हो या शिष्टाचार हो, वो तो आप बता रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात, क्या बातचीत हुई मुकुंदगढ़ के विषय में या अन्य अच्छे पॉजिटिव विषय में? मुझे राजनीतिक व्यवस्था के कारण वहां पे बुलाया गया था। मेरे ही निजी आदमियों ने मुझे कॉल करके वहां बुलाया जी, और वहां बुलाकर एक जो गलत परंपरा है, आधे घंटे बाद विधायक जी वहां आते हैं, वो कमरे में आते हैं, मैं बाहर निकलता हूं, वहां से मेरा वीडियो बनाया गया है। हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, न चुनाव के प्रति न। और हमारा एक कार्यकर्ता, बुझासर का एक कार्यकर्ता ने कहा कि आप राज के साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ जी, मैंने ये कहा जी। और हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई। ये तो सब राजनीतिक षड्यंत्र है, बदनाम करने का, हमें डैमेज करने का, हमारे कार्यकर्ताओं को विचलित करने का। तो मैं कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इस खबरों पे न जाए। और मैं ये खंडन करता हूँ कि मैं आजीवन, मेरा परिवार कांग्रेस को कभी भी नहीं छोड़ेगा और दोनों भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमारा पारिवारिक संबंध है, वो कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये मैं आज चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैं आजीवन कांग्रेस के साथ रहूंगा और अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो मैं उनके सिंबल पर चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस पार्टी का यहाँ बोर्ड बनाने का पुरजोर कोशिश करेंगे। हम सब कार्यकर्ता मिलकर यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। और जितने भी आप कार्यकर्ता है, सब लोग अगर कार्यकर्ता की भूमिका में रहोगे तो कार्यकर्ता की भूमिका भी निभाओगे आप? बिल्कुल, जो पार्टी हमें जो भूमिका देगी, जो पूर्व विधायक जी हमारे जो जिम्मेदारी देंगे, हम वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। अगर वो टिकट देंगे चुनाव लड़ेंगे, जो भी कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार हैं। और 4-5 दिन पहले मेरे सीनियर पार्षद रमेश जी दर्जी मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा भाई साहब सावधान रहना, आपका वीडियो वायरल हो सकता है, आपकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। ये बैठे, उनसे आप पूछ लीजिए। सावधानी कौन रखी क्या की बात? तो भाई साहब इतना गौर नहीं किया। मेरे ही निजी आदमी अगर मेरे को कोई कहेगा कि भाई साहब यहाँ आओ, मैं जाता तो मंदिर में जाता रहता हूँ मैं, तो मैं तो जाऊंगा ही विश्वास करके। मेरे वो कार्यकर्ता सामान देने के लिए कहते ये 2 किलो चीज लेके आओ आप, मैं गया हूँ वहाँ, भाभी देख कर आओ। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। तो ये हमारे साथ में सत्यनारायण सैनी साहब है और सत्यनारायण सैनी साहब का कहना है कि वो जिएंगे मरेंगे अपने पुराने नेता डॉक्टर राजकुमार शर्मा और डॉक्टर राजपाल शर्मा के साथ में, ये इनका कहना है। इसके अलावा सत्यनारायण सैनी साहब, एक बात मैं पूछना चाहूंगा
कि मुकनगढ़ के या कहीं भी नौगढ़ क्षेत्र के विषय हो, इसके लिए जैसे अभी आपने फोन किया, हम आए हैं और हम हमेशा पब्लिक के फोन पर उस समस्या के विषय को लेकर आते हैं। इस ऐसे मतलब कोई विशेष आपका कुछ कहना है कि अगर कॉल करें हम नहीं पहुंचे, ऐसी कोई बात नहीं है? ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसा आपने सुबह मैं पहला कॉल किया तब आपने कहा मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। नहीं वो तो हो गई, वो खबर चला दी आपकी, आप आए नहीं, समस्या के नहीं, आपने मेरे समस्या को के कॉल किया, समाधान ठीक है मान लिया मैंने। मैं सुबह सुबह काम करता हूँ मेरे कारखाने में, फोन मेरा अंदर पड़ा हुआ था, 10 मिनट बाद मैंने कॉल किया, देखते ही आपकी मेरे पास कॉल आया किसी का। पब्लिक डोमेन की तो कुछ समस्या के विषय पूछ रहा हूँ, ये विषय तो हो गया, ठीक है, आपका कहना है जिएंगे मरेंगे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिक समस्या में आज तक ऐसा कोई विषय हुआ कि जो आप पब्लिक, तो आप तो फिर भी चेयरमैन, अगर एक व्यक्ति पीड़ित वंचित शोषित व्यक्ति भी हो ना, उसकी आवाज को उठाने का काम किया, चाहे सरकारें कोई भी हो, और हम हमारी निष्पक्षता से काम करते हैं और उम्मीद है उसी। लेकिन भाई साहब मैं इससे मैं आपसे निराश हूँ। आप कम से कम मेरे से पूछते, आधा घंटा बाद कुछ चला सकते थे, आप तो तुरंत चलाते, तो मैं तो संदेह जाहिर करूंगा। नहीं वो संदेह आपने तो तुरंत मतलब जारी कर दी, कम से कम मेरे साथ वर्जन लेता है आप। ऐसे वीडियो तो न जाने क्या क्या निकलते हैं यार, वर्जन दे बहुत बड़े बड़े नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं और वो क्यों चलाते हैं? सत्यनारायण जी मुकनगढ़ के सबसे बड़े चेहरे में ऐसे, इसलिए मेरे को टारगेट बनाया जा रहा है कि मैन कार्यकर्ता को यहाँ तोड़ दो, इनके कार्यकर्ताओं को विचलित कर दो। इनको हार दिखाई दे रही है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय जो वर्तमान चेयरमैन हो, इनको हार दिखाई दे रही है कि इनके मतलब राजकुमार ग्रुप को कैसे तोड़ा जाए। हमारे कार्यकर्ताओं को आप फेविकोल के जोड़ हैं और हमेशा मैं कहता हूँ जिंदगी भर साथ रहेंगे। जिंदगी भर हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, दोनों भाइयों से पारिवारिक रिश्ते हैं। यहाँ मुकनगढ़ ब्लॉक के तमाम ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं और ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे रमेश जी पास उनसे पूछिए, आप 5 दिन पहले क्या कह के गए थे मेरे को, रमेश जी बोलो ना। नहीं आज तो थे ही हीरो, आज तो था ही हीरो, और रमेश जी धन्यवाद दे रहे हैं। बोलो भाई साहब बोलो। वो भी हाँ देवाल है। मैंने 5 रोज पहले ही चेयरमैन साहब को बोला था कि आप किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहना, आपके प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरी दुकान पे भी ऐसा ही षड्यंत्र हुआ था, तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा था कि आप आगाह भी करे आप हैं। हाँ जी आगाह किया था, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब क्या है कि राजनीति में इतने खिलाड़ी नहीं है, सीधे साधे आदमी हैं, इनको कोई कैसे भी बुला देता है ना। चलो तो इसलिए, लेकिन ठीक है, अब मैं आपसे भी यही गुजारिश करता हूं और आम जनता से गुजारिश करता हूं, मेरे सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि चेयरमैन साहब, हम सारी टीम, राजकुमार शर्मा जी की जो भी टीम है, संगठित रहेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और नगर पालिका बना के रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलो अध्यक्ष जी, थाने भी ठीक है सर, बोलो। ये एक षड्यंत्र था और ये तो स्तंभ, मतलब मुकनगढ़ का एक मैन स्तंभ है, ऐसी कोई बात नहीं। चले जाओ तो बस खाली कर। हाँ, मतलब पूरा कार्यकर्ता इस पे इन्हीं पे निर्भर है। राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार शर्मा इनको ही मानते हैं, मुकनगढ़ का डॉक्टर राजकुमार शर्मा इनको ही मानते हैं और सब है। और ये षड्यंत्र था, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये हमारे साथ राजकुमार जी ब्लॉक अध्यक्ष हैं यहाँ के, और तमाम ऐसे चेहरे सब लोग देख रहे हैं, और इन तमाम चेहरों से हम लोगों ने आपको मिलाया है। और यही इनका कहना सत्यनारायण सैनी साहब का कि ये शिष्टाचार मुलाकात ही जिस तरीके से हुई वो अपने आप में अलग विषय है, बाकी की ये राजनीतिक रूप से जहाँ थे वहीं रहेंगे, ये कहना सत्यनारायण सैनी साहब का। खबरें यूँ आती रहेगी और यूँ चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।